हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छी होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये वेडनेसडे का व्लॉग है। दिन था शायद 30, हाँ डे 30 थी। तो बस बेटे को स्कूल भेजा, हस्बैंड को ऑफिस भेजा, लग गई अपने घर के काम में। तो मैंने ये थोड़ा सा जो हमारा सब्जी वाला स्टैंड है ना, मेरे प्लास्टिक का है, तो उसको बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। इसको मैंने रात में ही धो के रख दिया था, क्योंकि रात में धोने से ये हो जाएगा कि काफ़ी लंबा समय मिल जाता है, ये अच्छे से सूख जाता है, इसमें ज़रा सा भी फिर पानी नहीं रह जाता। तो मैं ये वही देख रही थी कि इसको अच्छे से सेट कर लूँ, स्टैंड को एक एक करके। तो कुछ तो सही हो गया था, कुछ तो ऊपर नीचे हो रखा था। तो एक एक करके सारे स्टैंड को, घर में क्या होती है, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा घर में अपने काम में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल हम भूल जाते हैं। जैसे अपना बर्तन वाला जो हमारा स्टैंड होता है, उसको नहीं धो पाते हैं, टोकरियाँ नहीं धो पाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें, ऐसा नहीं कि घर में सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन ही है, इन्हीं को ही हम दिखा रहे हैं डेली यही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। घर में इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। अगर आप घर में काम करने बैठो ना, तो सुबह से शाम तक सिर्फ आप घर के काम ही समेटते रह जाओगे, आपको अपने लिए एक पल का भी टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं कोशिश ये करती हूँ बीच बीच में इस तरह के जो मेरे काम होते हैं मैं उनको करती रहूँ, ताकि एकदम से मुझ पे कभी भी काम का लोड ना पड़े। तो वो अच्छे से लगा दिया, 3 स्टैंड वाला है, तीनों को अच्छे से लगाया। और हाँ, हमेशा मैं पेपर या पॉलीथीन बिछाती हूँ, ताकि जल्दी जल्दी गंदा ना हो। और जब भी सब्ज़ी वगैरह आती है तो उसको आराम से रख देती हूँ, और जब सब्ज़ी आती है चेंज करना होता है, गंदा दिखता है तो मैं उसको चेंज कर लेती हूँ। तो एक में प्याज रखा, आलू प्याज तो कहते हैं हमेशा अलग अलग ही रखना चाहिए, एक साथ नहीं रखना चाहिए। नीचे वाली टोकरी में मुझे लहसुन इसमें था, मतलब वो रखेंगे। और जो भी मेरे घर में बड़ी बड़ी पॉलीथीन आती है ना, उनको मैं इस तरह का समेट के हमेशा रखती हूँ। क्यों रखती हूँ? क्योंकि हम लोग की जो डस्टबिन वगैरह होती है ना, उसमें हमेशा मुझे बड़ी पॉलीथीन चाहिए होती है। तो बड़ी पॉलीथीन बहुत मुश्किल से मिलती है, तो उनको रखूँगी। और बाहर वाले डस्टबिन में हफ्ते में एक बार तो बड़ी पॉलीथीन, मतलब डस्टबिन की भी पॉलीथीन में चेंज करती हूँ, क्योंकि डस्टबिन भी धोना ज़रूरी होता है, नहीं धोएंगे तो गंदी हो जाएगी। फिर आई है इधर, मैं किचन में आई, और जो भी बर्तन वगैरह थे मेरे अपने, वो उनको अच्छे से धोना है। तो धो के, और जो भी धोने से पहले मैं क्या करती हूँ, जो किचन काउंटर होता है ना, जहाँ पे मैं बर्तन वगैरह रखती हूँ, उसको एक बार मैं अच्छे से गीले कपड़े से पूरा पोंछ लेती हूँ, उसके बाहर रखती हूँ। तो बारी बारी करके सारे बर्तन मैंने इधर देखिए धो रही हूँ। कि बर्तन वगैरह धोने के बाद बारी आती है सिंक साफ़ करने की। तो मैं दिन में अगर 2 बार बर्तन धोती हूँ तो 2 बार, या 3 बार धोती हूँ तो 3 बार। सिंक एरिया को मैं कभी भी साफ़ करना बिल्कुल नहीं भूलती हूँ, क्योंकि वो अगर साफ़ रहेगा ना, तो आपके किचन अपने आप ही आपको साफ़ दिखेगा। और जिस मतलब जो जूना होता है ना लोहे वाला, उसी में आप साबुन लगा के अगर इसको आप धोते रहोगे ना, तो ये गंदा भी नहीं होगा। और हफ्ते में या 15 दिन में, या आप उसमें थोड़ा गर्म पानी डालो। मेरी तो आदत है, मैं रात में डेली किचन वगैरह साफ़ करने के बाद गर्म पानी डालती हूँ। सुबह नहीं डालती, बस रात में। और जो आसपास के टाइल्स वगैरह होती है, उनको भी हम साफ़ करेंगे, तो उसमें ना मैल नहीं जमती, काई नहीं जमती। मैंने किसी किसी का सिंक देखा है, बहुत ज़्यादा गंदा होता है, पता नहीं उसमें लोग बर्तन कैसे धो लेते हैं। तो मुझे तो भाई मेरा सिंक, मुझे मतलब वो जो होता है वो साफ़ चाहिए। और लैट्रिन बाथरूम को वॉश बेसिन में डेली ही साफ़ करती हूँ, हफ्ते वाला मैं कुछ रखती ही नहीं हूँ। और ये जब मैं आई थी ना, उस बीच तो ये बहुत ज़्यादा गंदा था। अभी धो धो के मैंने इसको तो बहुत ज़्यादा कंडीशन सही कर ली है। कभी कभी क्या होता है, हफ्ते में एक बार मैं ना पीताम्बरी होता है ना, जो हम लोग बर्तन वगैरह भगवान जी के धोते हैं, उससे भी अगर आप धो लो तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। अब इधर बारी आती मेरे दोनों रूम की बेडशीट वगैरह चेंज करने की, क्योंकि इस टाइम आप देख रहे होगे कि मैं हाथ से ही कपड़े धो रही हूँ। तो मैं कपड़े ना बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं करती। एक दिन जैसे मैंने बेडशीट धो ली, एक दिन मैंने सोफ़े कवर धो लिए, एक दिन बच्चों के सारे कपड़े धो दिए। तो इस तरह से मुझे कपड़ा धोना नहीं खलता है, बस मुझे ना छत पे ले जाना खल जाता है। और इतना ऊपर है ना, उसकी वजह से मेरे ना शोल्डर में फिर से पेन हो गया, वरना अभी तक मेरे शोल्डर का दर्द बिल्कुल भी आराम मुझे मिल गया था। इतनी बड़ी बड़ी बाल्टी लेकर छत पे जाना ना, मतलब उठाकर, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन अभी मुझे नया वॉशिंग मशीन लेना पड़ेगा। अब देखते हैं कब तक लेते हैं। कोशिश हो रही है कि चेंज हो जाए, पर मुश्किल है कि चेंज ही हो, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं वॉशिंग मशीन वाले। 8,000 मांग रहे हैं, सिर्फ वॉशिंग मशीन बना कर देंगे। तो मैंने कहा जब मैं 8,000 आपको दूंगी, तो 4-5 हज़ार रुपये मिला के मैं और नई वॉशिंग मशीन ले लूँगी। आगे वाले रूम का सही किया, इस वाली रूम की भी बेडशीट बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। और ये देखिए, मैंने आज इसमें जयपुरी डिज़ाइन की बेडशीट लगाई है। ये मेरी बहुत पुरानी पुरानी बेडशीट है, मतलब आपको बताऊँ 4-4 5-5 साल हो गए बिछाते हुए। इसका कलर, फैब्रिक सब वैसा का वैसा है, और मुझे ना कॉटन की ही बेडशीट समझ में आती है। तो मैंने इसमें ना पूरी चारों तरफ आप देख रहे हो, उसमें डांडिया वाली डिज़ाइन है। जयपुरी डिज़ाइन तो कुछ अलग ही उसकी शोभा रहती है। तो ग्रीन कलर की है,
तो मैं कहा इसको बिछा लेते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी है और कॉटन से रहता है कि जल्दी ना फिसलती नहीं है बेडशीट। मुझे कॉटन के अलावा कोई और कपड़ा समझ में नहीं आता। थोड़ी महंगी पड़ती है लेकिन ठीक है, कंफर्टेबल होती है। ये देखिए मेरी इस रूम की बेडशीट भी मैंने लगा ली फटाफट से। बाकी का जो भी घर का काम था वो निपटाया। अब मैं आपसे मिल रही सीधा शाम को 5 बजे। तो आज क्या हुआ था, अनाया आज 11 बजे सो गई थी, शाम को उठी 4 बजे। 4 बजे उठी तो फिर नहाया भी नहीं था इन्होंने, क्योंकि नहाने का टाइम तो उसका 11 बजे का ही होता है, 11 सवा 11 के लमसम। तो मैंने कहा इसको नहलाऊंगी नहीं तो इसका मुँह हाथ धो के ना मैं कपड़े चेंज कर दे रही हूँ, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं ना, और मेरी गाड़ी तो कुछ ज़्यादा ही बीमार जल्दी जल्दी पड़ती है। तो मैंने कहा सोचा लाओ मुँह हाथ धुला के इसके अच्छे से तो कपड़ा चेंज कर दूँगी, आज मत नहाओ नहाया। वो तो नहाने के लिए तैयार थी कि मामा मैं नहा लूँ। मैंने कहा नहीं। और थोड़ा सा मुझे उसका शरीर भी गर्म लग रहा था, क्योंकि एक दिन पहले उसने ना बारिश में नहाया था, और एसी वगैरह में भी रहती है, तो थोड़ा सा बच्चों को संभालना पड़ता है। तो इनको किया इधर रेडी। तो अब इसको मैंने कपड़े वगैरह पहना के फेस पे क्रीम वगैरह अच्छे से लगा दूँगी, क्योंकि अभी शाम को 6:30 बजे के लमसम मैं ना इसको वॉक पे लेकर जाऊँगी। ये तो फेस पे क्रीम वगैरह इसको नहीं लगा रही थी, लेकिन अभी थोड़ा सा लग रहा है, शाम का टाइम है, मौसम भी थोड़ा ठीक था, हवा बहुत अच्छी चल रही थी, तो मैंने कहा लगा दो, वरना इनका अभी तक तो पाउडर से ही काम चल रहा था। इनकी डेंटिंग पेंटिंग करने के बाद मैं फिर अपनी डेंटिंग पेंटिंग करूँगी। तो काम घर के इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, सुबह से कब शाम हो जाती पता ही नहीं चलता, और ख़ास करके बच्चों का ध्यान रखना तो इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो मैं तो यही आपसे बोलूँगी, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हो ना, तो उनको तुलसी का जो होती है ना हमारे घर में, उसका काढ़ा बना के मतलब पानी में बॉयल करके वो दीजिए, और हल्दी वाला दूध दीजिए, क्योंकि इस समय ना मौसम चेंज हो रहा है और बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया हैं जो बच्चे घर में लेकर आते हैं, हमारे थ्रू आ जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोटेक्टिव है। दवा से देने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा तुलसी का पानी अच्छे से बॉयल करके बच्चों को पिलाइए, हल्दी वाला दूध दीजिए, ताकि इम्यूनिटी इनकी थोड़ी स्ट्रांग हो। गर्मी के टाइम, बरसात के टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी का ही ध्यान देना होता है। अगर च्यवनप्राश दे सकते हो तो आप च्यवनप्राश दो। मेरे घर में मेरा बेटा तो च्यवनप्राश बिल्कुल सूंघता तक नहीं है, खाना तो बहुत दूर की चीज़ होगी। अनाया खा लेती है तो अनाया को दे देती हूँ, और हल्दी वाला दूध बड़े आराम से पी लेती है वो। तो अभी मैंने उस अनाया को रेडी किया, मैं अभी खुद इधर रेडी हो रही हूँ, और अभी मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा पार्सल शेयर करूँगी, आप लोग बताना वो आपको कैसा लगा। तो अभी मैं ना प्याज का रस लगाने से मुझे काफ़ी फ़र्क दिख रहा था बालों में, मतलब हेयर फॉल हो रहा है पर इतना नहीं हो रहा, जैसे गुच्छे के गुच्छे निकलते थे। और बालों को मैं हमेशा बाहर ही झाड़ती हूँ, ताकि ना घर के अंदर या किचन में हमारे ना बाल एक भी ना आए, क्योंकि उड़ के बाल तुरंत ही आता है। ऊपर से गई फटाफट से, कपड़े वगैरह थे वो लेकर आई, और इधर मैंने ये मंगाया, मैंने नहीं मंगाया है, मेरी बहन ने उसके लिए अनाया के लिए भेजा है। ये टी शर्ट है ग्रीन कलर की, बट ये साइज़ थोड़ा सा बड़ा आ गया है, क्योंकि अनाया थोड़ी सी मोटी होती ना तो उसके लिए तो सही था एज के हिसाब से, लेकिन अभी बहुत दुबली पतली है ना, तो इस वजह से तो मैंने कहा 1 नंबर मुझे छोटा मंगाना पड़ेगा। इसको अमेज़ॉन से मंगाया था, ये मुझे मिला है 250 या 225 की कुछ लमसम पड़ा है, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। ऑनलाइन पेमेंट करने पे थोड़ा सा 10-20 रुपये कम पड़ता है, कैश में तो थोड़ा 10-20 रुपये थोड़ा ज़्यादा जाता है। तो ग्रीन कलर का है, जो आपको स्कर्ट दिख रही है ना वो डिवाइडेड है, मतलब पैंट है और आगे स्कर्ट है, तो आप उसको डिवाइडेड स्कर्ट भी बोल सकते हो, पैंट भी बोल सकते हो। तो ये मैंने मंगाया। उसके बाद जो मेरे कपड़े वगैरह थे उनको मैं बारी बारी करके तय करके रख दूँगी, क्योंकि ऐसे आप रख दो ना तो आधा ज़्यादा अनाया फैला देंगी और आधा ज़्यादा डुग्गू फैला देंगे। तो अभी मैं देख रही थी सबके कपड़े अलग अलग करके रखती हूँ, अनाया के अलग, डुग्गू के अलग। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। मैं आपके साथ अपना डेली ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, जैसा भी हो रहा है। कभी कभी व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं, कभी कभी बिल्कुल नहीं जाते, पर ठीक है कोई बात नहीं। मुझे इस व्लॉगिंग से मुझे एक चीज़ तो सीखने को मिली है कि आप हर दिन कुछ नया सीख सकते हो। पहले तो मुझे एडिटिंग का भी नहीं पता था, अब तो मैं धीरे धीरे एडिटिंग करना भी सीख गई हूँ, थोड़ा पहले से बेटर मुझे वीडियो बनाना भी आ गया है। हर दिन हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी घर की, आप अपने बच्चों की आप मेमोरी इकट्ठा कर रहे हो, तो काफ़ी पहले से तो काफ़ी बेटर हो गया है मेरा वीडियो। तो रन करना भी होगा तो करेगा, नहीं करना होगा तो कोई बात नहीं। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि मैं अपनी बेटी की, अपनी और अपने बेटे की एक मेमोरी इकट्ठा कर रही हूँ। अभी कुछ दिनों में नया स्कूल जाने लगेंगे तो उनकी एक मेमोरी अच्छे से इकट्ठा हो जाएगी कि वो किस तरह से पहली बार स्कूल गई थी। इस सब चीज़ें आप याद करके नहीं रख सकते, तभी आपका मन करे आप देख सकते हो।
तो चलिए कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। मैं भी जाऊँगी, कपड़े चेंज करूँगी और वॉक के लिए जाएंगे। तो कल मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद है, चैनल को एक बार फिर से बोलती हूँ लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और ड्रेस अनाया की कैसे लगी वो भी आप बताइएगा, तो उसकी मौसी ने की है। टेक केयर एंड बाय बाय एंड राधे राधे, शुभ रात्रि।